Assalamu alaikum, dear students. Hope you all are fine. Our today's topic is transfer of heat, class 7th General Science. प्यारे बच्चों, कल हम थर्मोमीटर्स के बारे में पढ़ रहे थे। हमने क्लिनिकल थर्मोमीटर और लेबॉर्ट्री थर्मोमीटर के बारे में पढ़ा। क्लिनिकल थर्मोमीटर में हम देखते हैं या लेबॉर्ट्री थर्मोमीटर में हम देखते हैं कि वहाँ पर हम मरकरी इस्तेमाल करते हैं। जो मरकरी है प्यारे बच्चों, ये एक मेटल है। इट इज़ द ओनली मेटल इन द लिक्विड फॉर्म प्रेजेंट। ये एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट होता है। प्यारे बच्चों, देयर इज अ लॉट ऑफ कंसर्न ओवर द यूज़ ऑफ मरकरी इन थर्मोमीटर्स, क्योंकि मरकरी एक टॉक्सिक सब्सटेंस है और बहुत मुश्किल ये होता है कि डिस्पोज ऑफ करना अगर कभी कभार ये थर्मोमीटर ब्रेक होता है। इसीलिए आज के दिनों में हम डिजिटल थर्मोमीटर्स इस्तेमाल करते हैं जिनमें मरकरी इस्तेमाल नहीं होता है। अब प्यारे बच्चों, ट्रांसफ़र ऑफ हीट आज का हमारा ये टॉपिक है। हीट कैसे ट्रांसफ़र होती है एक चीज़ से दूसरी चीज़ की तरफ, फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर और फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड ऑफ ए सब्सटेंस। प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा जब एक फ्राइंग पैन जिसमें हम कोई चीज़ तैयार करते हैं, पकाते हैं, गर्म होती है, ये तभी गर्म होती है जब हम इसको किसी फ्लेम पर रखते हैं, किसी हीट सोर्स पर रखते हैं। क्योंकि प्यारे बच्चों, हीट पास होती है फ्रॉम द फ्लेम टू द यूटेंसिल, को फ्लेम से निकल के यूटेंसिल तक पहुंचती है, इस बर्तन तक पहुंचती है, जिससे ये बर्तन गर्म हो जाता है। प्यारे बच्चों, जब हम पैन को रिमूव करते हैं इस हीट सोर्स से, फ्रॉम फायर से, ये आहिस्ता आहिस्ता ये बर्तन कूल डाउन होता है। ये सर्द क्यों होता है? ये पैन, ये कढ़ाई, ये बर्तन फिर कुछ लम्हे के बाद सर्द क्यों होती है? ये हीट जो इस पैन में थी, इस यूटेंसिल में थी, ये ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम पैन टू द सराउंडिंग्स। इस कढ़ाई से, इस बर्तन से ये हीट चली जाती है सराउंडिंग में, जो इसके इर्द गिर्द चीज़ें होती हैं, हवा होता है, बाकी चीज़ होती है, इन्हीं में चली जाती। तो दोनों सूरतों में, इस बर्तन को हॉट अप करने में, हीट अप करने में, या इस बर्तन से हीट छोड़ जाने में जो सराउंडिंग में चली जाती हैं, दोनों सूरतों में हीट फ्लो करती है फ्रॉम ए हॉटर ऑब्जेक्ट टू ए कोल्डर ऑब्जेक्ट। यानी कि हम कहते हैं, इनफैक्ट बेशक इसमें ऐसा ही होता है, ऑल केसेस, इन ऑल केसेस प्यारे बच्चों, हीट फ्लोज फ्रॉम ए हॉटर ऑब्जेक्ट टू ए कोल्डर ऑब्जेक्ट। हीट हर वक्त फ्लो करती है गर्म चीज़ से सर्द चीज़ तक, गर्म एंड से सर्द एंड तक। हाउ डज हीट फ्लो? अब ये हीट कैसे फ्लो करती है, ये कैसे फ्लो एक चीज़ से दूसरी चीज़ तक चली जाती है, ये कैसे गर्म चीज़ से सर्द चीज़ तक फ्लो करती है, ट्रांसफ़र होती है, ये हम इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करें। बच्चों, एक्टिविटी एक सिंपल जो आप घर में कर सकते हैं। आज स्कूल हमारे बंद पड़े हैं, इसलिए आपको ये एक्टिविटी घर में ही करनी है, क्योंकि बिल्कुल आसान एक्टिविटी है। आपको एक मेटल रॉड लेनी है, छोटी सी मेटल रॉड लेनी है। मिसाल के तौर पर अगर हम एल्युमिनियम की लेते हैं या आयरन की, मिस हुन तार टुकुर या शस्तर तार टुकुर अच्छ न्यून। अत तार टुकरस थावो लकट लकट वैक्स पीस गंडित, वैक्स माने गो मोम, शमा पीस थावोस गंडित बंद कर। हम पीस थावोस इत कन कि हम गसन अख अकिस निश बराबर दूर आसे। ये माय थावोस, मानो यह से थोस शिर तार टुकर आश निमुत आयरनुक या एल्युमिनियमुक,
यौर थवन यह बंद सेरन दोन मज थवन यह तार टुकुर बंद यह लगम वैक्स पीस यह शमा फेर लगन अम पे क्या करो टाठो बच्चों सेरन दोन दरमियान कोर बंद नेम एंड तुलो नेम एंड लगाओ कह हीट सोर्स चाहे शमा दजवोन स्प्रेड लैंप करवा इस्तेमाल उस हीट सोर्स अवेलेबल करो कोशिश नेम एंड दिमो यथ हीट यह जालोन यह शमा या कुछ हीट सोर्स अमेन जालोन यह दिमो यम अंद यथ हीट ये हीट दिमो टाठो बच्चो वन नमन शमा फेरन क्या गस रोजना अति किन पेन वसित अत वो कह टाइम पे शमा फेरहन वसित पेन पिघलन शमा फेर अक पिघलन गोडथ पिघल सह शमा फ्योर उस हीट सोर्स नज़दीक गो शमा फ्योर मानो यह वन एट नंबर 1 यह पिघल गोडथ अम पे पिघल नंबर 2 अम पे पिघल नंबर 3 पे गो अम पे पिघल नंबर 4 पे गो अत वुचान उस अंद नज़दीक ज्यादा अत सोर्स ऑफ हीटस यह शमा फ्योर ज्यादा तेज पिघलान यह गोडथ पिघलान अम पे ब्या गो अमुक माने गो गरम अंद पे दुत नम अंद हीट गरम अंद पे हीट गसान ट्रांसफर सरद अंदन को अत प्रोसेस यम सत हीट वुचान ट्रांसफर गसान गरम अंद पे सरद अंदस तन अक चीज़ अत वन कंडक्शन the process by which heat is transferred from the hotter end to the colder end of an object is known as conduction को वो प्रोसेस वो अमल जिससे हीट ट्रांसफ़र होती है गर्म एंड से कोल्डर एंड के एक ऑब्जेक्ट की इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडक्शन। प्यारे बच्चों याद रखने की बात है इन सॉलिड्स जो सॉलिड्स होते हैं जो मटेरियल सॉलिड्स की शक्ल में मौजूद हैं इनमें हीट ट्रांसफ़र इसी प्रोसेस से होती है जनरली आम तौर पर इन सॉलिड्स हीट ट्रांसफर्स बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। अब प्यारे बच्चों एक सवाल उभरता है क्या हर एक सब्सटेंस हीट कंडक्ट ईजीली करता है या कुछ ऐसे सब्सटेंसेस भी मौजूद हैं जो ईजीली आसानी से हीट कंडक्ट नहीं करते। प्यारे बच्चों आपने देखा होगा जो हमारी फ्राइंग पैन है या हमारा प्रेशर कुकर है इनकी जो हैंडल्स होती हैं वो वुडन या प्लास्टिक की बनी हुई होती हैं। क्यों होती हैं? ये वुडन और प्लास्टिक चीज़ें गर्म नहीं होती इसलिए हम इसको आसानी से उठा सकते हैं इन्हीं हैंडल्स को हम हाथ लगा के उठा सकते हैं। प्यारे बच्चों अगर हम 2-3 चीज़ों की टेस्ट लेते हैं क्या इनमें हीट ट्रांसफ़र होती है क्या ये हीट कंडक्ट करते हैं हमें एक सिंपल बीकर में लेना है हॉट वाटर गर्म पानी। अब इसमें कुछ चीज़ आर्टिकल्स हम डालते हैं मिसाल के तौर पर स्टील स्पून डालते हैं एक एंड प्लास्टिक स्केल का एक एंड डालते हैं पेंसिल का एक एंड डालते हैं डिवाइडर का एक एंड डालते हैं और कुछ मिनट्स हम वेट करते हैं। कुछ मिनट्स के बाद हम दूसरे एंड को टच करने की कोशिश करते हैं। क्या हर एक चीज़ का दूसरा एंड गर्म होता है? इसमें हम देखते हैं प्यारे बच्चों अगर हम प्लास्टिक स्केल को दूसरे एंड से टच करते हैं बिल्कुल गर्म नहीं होती है। अगर हम पेंसिल को दूसरे एंड से टच करते हैं बिल्कुल गर्म नहीं होती है। अगर हम स्टील स्पून के दूसरे एंड को टच करते हैं वो हमें गर्म लगता है। अगर हम डिवाइडर जो आयरन का बना होता है उसके दूसरे एंड को टच करते हैं वो गर्म होता है। यानी कि कुछ मटेरियल्स कुछ चीज़ें ऐसी हैं दुनिया में जो हीट को अलाउ करती हैं पास होने में ईजीली आसानी से इन्हें हम कंडक्टर्स कहते हैं। यानी कि मटेरियल्स विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम ईजीली आर कॉल्ड कंडक्टर्स ऑफ हीट। एग्जाम्पल अल्मोनियम आयरन कॉपर
और बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो आसानी से हीट को पास होने नहीं देते हैं। इन्हें हम पावर कंडक्टर्स ऑफ हीट कहते हैं या इंसुलेटर्स नाम देते हैं। द materials which do not allow heat to pass through them easily are poor conductors of heat such as प्लास्टिक है इसमें प्यारे बच्चों, वुड है इसमें, आयर हमारा है, वाटर है, दे आर पावर कंडक्टर्स ऑफ हीट। अब वाटर और आयर ये पावर कंडक्टर्स ऑफ हीट, तो फिर इन चीज़ों में हीट ट्रांसफ़र कैसे होती है? हम तक आफताब की लाइट जिसे हम गर्मी महसूस करते हैं तो फिर एयर से पास होके हम तक कैसे पहुंचती है, या पानी में हीट रेडिएशंस कैसे जाती हैं, ये हम अगले टॉपिक में देखेंगे प्यारे बच्चों। आज के लिए इतना ही काफ़ी, बाकी बस।